जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे, यानी कि टाइम नहीं मिल रहा था। अब देखिए धीरे धीरे टाइम का सेटल कर लिया, अब वीडियो बनाएंगे। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब मान लीजिए 10 क्लास में जो इधर यानी कि 2024 में परीक्षा देने वाले हैं बच्चे, वो 10 क्लास में गए होंगे। तो अब देखिए मान लीजिए अब क्लास देखिए दोस्तों, जो 9th क्लास का बच्चा है दोस्तों वो 10 क्लास में चला गया, यानी कि 10 क्लास में चला गया, यानी कि 10th में चला गया। यानी कि जो 9 क्लास में बच्चा पढ़ रहा था वो 10th क्लास में चला गया। तो वो 10th क्लास में चला गया तो मान लीजिए अब शुरू से पढ़ेंगे। मैथ हो, फिजिक्स हो, यानी कि मैथ हो या साइंस हो, यानी हिंदी हो, इंग्लिश हो या संस्कृत, यानी 6 विषय होता है। तो शुरू से पढ़ेंगे तब 2024 में, यानी कि 2024 में जो एग्जाम देंगे बच्चे तो अच्छा नंबर लाएंगे। तो अब देखिए पहले हम आज इस वीडियो में दोस्तों साइंस ले चालू करेंगे, यानी कि साइंस पढ़ाएंगे जीरो लेवल से, यानी कि जीरो लेवल से पढ़ाएंगे कि साइंस किसे कहते हैं। तो चलिए हम इसको साफ कर दे रहे हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये नहीं सोचना है कि 10वीं क्लास के बच्चे का काम करेगा, यानी कि ये आपका बेसिक है। आप साइंस पढ़ते होंगे तो बेसिक है। बहुत से लड़का है कि साइंस के बारे में नहीं जानता कि साइंस किसे कहते हैं, यानी कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो अब देखिए बताते हैं, बस बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, एकदम आसान है दोस्तों। अब देखिए इसको साफ कर दे रहे हैं, ज्यादा वीडियो नहीं ले जाएंगे और बताएंगे। अब देखिए स्टार्ट क्या करता है साइंस, यानी क्या करते हैं स्टार्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, साइंस बोलते हैं, साइंस। अब देखिए अब यही बहुत से लड़का का समझ में नहीं आता है दोस्तों कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए हम बताते हैं इस वीडियो में विज्ञान। देखिए बहुत से इंसान यानी साइंटिस्ट आए, यानी कि वैज्ञानिक आए और बताएं विज्ञान के परिभाषा। तो देखिए पहला बार विज्ञान का परिभाषा बताने वाला अरस्तु था, उसको जनक माना जाता है, यानी कि पिता माना जाता है, यानी कि विज्ञान का पिता माना जाता है। तो क्या, अरस्तु, अरस्तु नाम का वैज्ञानिक था और यही आया था। अब पहला विज्ञान का मतलब परिभाषा बताया, विज्ञान का खोज किया। मान लीजिए पहला बार जो इंसान आएगा उसको बारे में बताएगा तो उसी को अरस्तु, यानी कि उसी को माना जाएगा पिता। अब बहुत से देखिए अब गूगल पर सर्च मारेंगे तो आइंस्टीन भी आएंगे, न्यूटन भी आएंगे, तो सब वैज्ञानिक है, मतलब थोड़ा थोड़ा अपना अपना परिभाषा देकर चले गए। तो अब देखिए अरस्तु ने आया था पहला बार। विज्ञान के खोज करने वाला कौन था, यानी कि साइंस के खोज करने वाला कौन था, तो अरस्तु नाम का वैज्ञानिक था। इसका बायोलॉजी के भी पिता माना जाता है, जनक माना जाता है अरस्तु का। तो अब देखिए साइंस यानी कि विज्ञान शब्द कहां से लिया गया था, एक लैटिन भाषा होता है। क्या, लैटिन, यानी कि लैटिन भाषा होता है। कैसे, मराठी, बंगाली, संस्कृत, यानी कि सब भाषा है ना जी, वो सही एक लैटिन भाषा होता है। वो लैटिन भाषा से, यानी कि लैटिन भाषा से ही साइंस लिया गया है। तो चलिए इतना तो आप जानते होंगे। तो अब देखिए अब इसको हम, बहुत से लड़का का मालूम नहीं होता है कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए विज्ञान का परिभाषा बहुत सिंपल है, यानी कि ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, जितना ब्रह्मांड में घटना होती है उससे जो हमारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं दोस्तों। समझिए सिंपली। देखिए बहुत से टीचरों होंगे कि अलग अलग अपने परिभाषा लिखवाते होंगे, तो सब लोग का पढ़ाने का अलग अलग टेक्निक होता है। तो देखिए विज्ञान उसे कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में जितना घटना हो रही बाबू, उस घटना से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। अब देखिए अब विज्ञान के देखिए दो शब्द में बांट दिया गया है, बी प्लस ज्ञान, यानी कि विशेष बोलते हैं इसको, विशेष। इसको अध्ययन, 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 यानी कि अध्ययन का मतलब जानना, यानी कि ज्ञान होता है, समझ लीजिए। यानी कि बी प्लस ज्ञान, यानी विशेष अध्ययन या विशेष ज्ञान को विज्ञान, यानी कि दो भाग में बांटते हैं, यानी कि प्लस करके बांटते हैं तो यही निष्कर्ष निकलता है, यानी कि विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बहुत से सिंपल में लड़का बोल देता है। तो अब देखिए बोल दिए, यानी कि विज्ञान के जनक किसके माना जाता है, तो अरस्तु। अरस्तु नामक वैज्ञानिक आया था, पहला बार विज्ञान का खोज किया था। और वो विज्ञान का खोज किया तो बहुत से साइंटिस्ट आया, थोड़ा 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 उसमें विज्ञान में जोड़ा और जोड़कर बताया, समझ लिए। अब देखिए विज्ञान शब्द कहां से लिया गया था, तो लैटिन भाषा से। बोले थे अभी, बोले कि लैटिन भाषा से लिया गया है। तो अब देखिए यहाँ हो गया। तो अब देखिए बोलते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, फिर बता दे रहे हैं, एक बार डेमो कर दे रहे हैं। यानी कि जितना ब्रह्मांड में बाबू घटना हो रहा है
उसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। वो सिंपली सा भाषा है। अब चलिए चलते हैं कि विज्ञान यानी कि साइंस कितने भाग में बट गया। बहुत से लड़का का मालूम नहीं रहता है कि साइंस कितने भाग में बटा है। तो चलिए आज हम साइंस पर बात करेंगे, मैथ पर नहीं आज बात करेंगे बाबू। अब देखिए, अब यहां से बाबू यानी कि साइंस दो भाग में बढ़ चला। कितना भाग में बढ़ता है जी? दो भाग में बढ़ जाता है। सिंपली है अभी देखिए, एक आता है बबुआ। अब देखिए, एक आता है भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। PH होता है ना जी, PHYSICAL, फिजिकल साइंस। चाहे फिजिकल साइंस यहां लिख देंगे, फिजिकल साइंस। इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिजिकल साइंस, यानी कि भौतिक। भौतिक को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? फिजिकल साइंस। अब भौतिक में बबुआ निर्जीवों के बारे में पढ़े के मिलेला, खाली निर्जीव। अब देखिए, भौतिक में निर्जीवों के बारे में पढ़े के मिलेला। समझ में आ गया? अब देखिए यहां पर जीव विज्ञान इसको बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। अब देखिए, जीव विज्ञान की इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी साइंस या लाइफ साइंस। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी साइंस बोलेंगे, BIOLOGY, बायोलॉजी साइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइंस। या इसको हम बोल सकते हैं क्या? लाइफ साइंस बोलेंगे। लाइफ साइंस भी बोल देंगे। तो देखिए, इसमें क्या पढ़ना है बाबू? सजीवों के बारे में पढ़ना है। सजीव यानी कि सजीव। अब देखिए, निर्जीव और सजीव ऑप्शन आता है। बहुत से लड़का का निर्जीव और सजीव नहीं बुझाता। देखिए, सिंपली भाषा में जान दिया ना भोजपुरी में कि निर्जीव किसे कहते हैं। देखिए, जिस वस्तु में जान नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। देखिए, अभी हम दो स्केच पेन लिए हैं, ये निर्जीव है बाबू। अभी ये व्हाइट बोर्ड है जो कि बोर्ड पर अभी लिख रहे हैं, वो निर्जीव है। देखिए, ये मिटकाने के लिए ये भी निर्जीव है। तो यानी कि निर्जीवों के बारे में पढ़े। जो देखिए, जो वस्तु उसमें जान ना हो, बस उसी को बोलते हैं निर्जीव। और सजीव का मतलब होता है कि जिस वस्तु में जान हो, यानी कि प्राण हो, यानी कि वो जीवित हो। समझ लिए? तो समझ गए होंगे। तो अब देखिए, ये भी बाबू दो भाग में बढ़ जाता है। ये भी दो भाग में बढ़ जाता है। अब देखिए, ये दो भाग में, यानी कि फिजिकल साइंस भी बाबू दो भाग में बढ़ता है। फिजिकल साइंस भी दो भाग में बढ़ता है। अब देखिए, फिजिकल साइंस दो भाग में बढ़ जाता है। अब देखिए कौन कौन? ये भी दो भाग में बढ़ जाता है। ये भी दो भाग में बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये आपका भौतिकी हो जाएगा। भौतिकी। ये आपका रसायन शास्त्र हो गया। रसायन शास्त्र। अब देखिए, भौतिकी। देखिए, भौतिक और भौतिकी में बहुत अंतर होता है बबुआ। देखिए, भौतिक और भौतिकी। तो देखिए, भौतिक के इंग्लिश में बोलेला फिजिक्स, रसायन शास्त्र के इंग्लिश में बोलेला केमिस्ट्री। तो अभी हम लिख दे रहे हैं कि आपका दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखिए, इसको बोलते हैं क्या इंग्लिश में? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मत पढ़ना दोस्तों, ये केमिस्ट्री है। आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो कहाँ सी यानी कि कब सी क के काम करता है और कब च के काम करता है। आप इंग्लिश पढ़ते होंगे तो खुद आपका मालूम होगा। केमिस्ट्री, वाई अच्छा से लिख दे रहे हैं। केमिस्ट्री हो गया। अब देखिए, यानी कि अगर आपको भौतिक में यानी कि फिजिकल साइंस में बबुआ दो भाग में बढ़ जाला, एगो फिजिक्स एगो
केमिस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं भौतिकी रसायन शास्त्र। यानी कि साइंस बाबू जैसे को दो भाग में बढ़ जाता है, यानी कि भौतिक एक निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान को बोलते हैं क्या इंग्लिश में, फिजिकल साइंस या बायोलॉजी साइंस। यानी कि अब देखिए इसको भी बांटते रहे, अब फिर एक बार फिर से बता देंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये आपका प्राणी विज्ञान एक होता है, प्राणी, एक होता है वनस्पति, एक होता है वनस्पति, एक होता है प्राणी। तो देखिए वनस्पति को इंग्लिश में, प्राणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो देखिए प्राणी विज्ञान के यानी कि जयलोजी, क्या बोलते हैं, जयलोजी बोलते हैं। वनस्पति को बोटोनियन बोला जाता है, बोटोनिया बोला जाता है। अब देखिए इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो देखिए बबुआ, विज्ञान बाबू दो भाग में बट गया। विज्ञान को हम परिभाषा लिखवा दिए, बोल दिए हैं, आप लिख लिए होंगे। तो देखिए ब्रह्मांड में जितना घटना होती है उस घटना से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे ही विज्ञान कहते हैं। अगर मान लीजिए ब्रह्मांड में जो घटना हो रहा है उससे ज्ञान प्राप्त होता है तो मतलब यानी कि विशेष, देखो भोजपुरी में बोला जाए तो एकदम सिंपली भाषा में बोला जाए तो विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, यानी कि जो हमारा ज्ञान प्राप्त। तो अब देखिए विज्ञान दो भाग में बट गया है, एक भौतिक, अब भौतिक में हमारा निर्जीवों के बारे में पढ़ना है, एक बट गया क्या, निर्जीव विज्ञान, यानी कि सजीवों के, यानी कि जीवित वस्तुओं के पढ़ना है बारे में, इसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ना। समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ दो भाग में बट जाता है, कौन बट जाता है जी। अब देखिए भौतिकी विज्ञान की फिजिक्स साइंस, रसायन शास्त्र को केमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखिए प्राणी, देखिए बायोलॉजी भी दो भाग में बट जाता है दोस्तों, एक प्राणी विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान, यानी कि जयलॉजी और बोटोनिया। अब देखिए प्राणी विज्ञान में यानी कि प्राणी, यानी कि अब देखिए वनस्पति का मतलब आप समझते होंगे पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है, अब प्राणी मतलब कि जो प्राण जिसमें, देखिए पेड़ पौधा भी एक जीवित है, तो अब इसमें वनस्पति आ जाता है, एक प्राणी विज्ञान आ जाता है। तो अब देखिए प्राणी विज्ञान मतलब कि हम लोग के बारे में पढ़ना है, मनुष्य कैसे श्वास लेता है, खाना खाता है, तब पाचन कैसे होता है, उसका मतलब वृद्धि कैसा होता है, ये सब पढ़ेंगे बायोलॉजी में। वनस्पति भी पेड़ पौधा है तो वो भी कैसे बढ़ता है, उस देखिए पेड़ भी है तो श्वास लेता है, पत्ता में देखते होंगे तो छिद्र छिद्र नियर रहता है, वो श्वास लेता है। पेड़ के पत्ते क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, आपको खुद मालूम होना चाहिए। तो देखिए अब देखिए वनस्पति विज्ञान के भी डॉक्टर होते हैं, प्राणी विज्ञान के भी डॉक्टर होते हैं। तो देखिए प्राणी विज्ञान के जो डॉक्टर है तो प्राणी विज्ञान का काम करेगा, वनस्पति विज्ञान का जो डॉक्टर है तो वनस्पति के। तो अगर देखिए अब खाद के दुकान पर जाते होंगे तो आप बोलते होंगे, मान लीजिए आप बैगन ही रोपे हैं और बैगन आपको खराब हो रहा है, तो वो वनस्पति विज्ञान के डॉक्टर भी जाएंगे, वो बोलेंगे कि देखिए ना खराब हो रहा है, तो वो दे देगा दवाई। अब प्राणी विज्ञान है तो जो मान लीजिए मनुष्य का तबीयत वगैरह खराब होता है तो कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो प्राणी विज्ञान में आएंगे वो डॉक्टर। तो मान लीजिए अब उल्टा पलटा चल जाएंगे तो दिक्कत है ना जी, बड़ी हानिकारक हो जाएगा। अब मान लीजिए जो इंसान बीमार है, वनस्पति विज्ञान भी जाकर कहेगा कि हम बीमार हैं, हमें सुई दे दीजिए, तो सुई देगा नहीं देगा, बेवकूफ वाला काम हो जाएगा। तो आप समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसलिए हम बता दिए कि बहुत से लड़का को साइंस यानी कि समझ में नहीं आता है। देखिए साइंस, देखिए जितना आसपास की वस्तुएं है ना, वस्तु वो सब साइंस है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं बढ़िया से, समझ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज इतना ही रहेगा, आप लोग को तो समझ में आया होगा। तो जय हिंद दोस्तों।